Assalamu alaikum warahmatullah. वेलकम टू माय चैनल टू लर्न एक्सेल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखा होगा, लाइक भी किया होगा, शेयर भी किया होगा। और अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पे तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू कैन इजीली एक्सेस टू गेट द ऑल द नोटिफिकेशन अबाउट माय चैनल इन फ्यूचर। इन प्रीवियस लेक्चर हमने फिल्टर के ऑप्शन को बेसिक लेवल पर डिटेल में हमने अंडरस्टैंड किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विच इज एडवांस फिल्टर। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को सही तरीके से गो थ्रू नहीं किया, नहीं देखा, तो आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि मेरे प्रीवियस लेक्चर को जरूर आप देखिए सो दैट यू कैन इजीली गेट द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एडवांस फिल्टर। प्रीवियस लेक्चर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, पहले आप उससे गो थ्रू कीजिएगा और इसके बाद आप इस लेक्चर को जरूर देखिएगा विच इज एडवांस फिल्टर। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो टेबल मैंने यूज किया था वही टेबल में एडवांस फिल्टर में यूज कर रहा हूँ सो दैट यू कैन इजीली गेट द डिफरेंस अबाउट द एडवांस बेसिक फिल्टर्स एंड एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर ऑप्शन के अंदर हम अपनी रिपोर्ट को अलग से तैयार करते हैं। रादर हमारे पास ऑप्शन ये भी है कि हम चाहे तो अपने टेबल के अंदर उस रिपोर्ट को तैयार कर दें, लेकिन एडवांस लेवल में ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि हम चाहे तो अपनी रिपोर्ट को, डिजायर रिपोर्ट को अलग से कॉपी पेस्ट कर सकें सो दैट हम इसका प्रिंट आउट ले सकें या कहीं प्रेजेंटेशन में हमें इसे प्रेजेंट करना हो तो हमारे टेबल पे कोई इसका इफेक्ट ना पड़े। तो किस तरीके से होगा, डेटा के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है फिल्टर के ऑप्शन के साथ एडवांस, विच इज एडवांस फिल्टर। क्लिक करना है मुझे इसके। जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है जिसके अंदर वो 3 से 4 चीजें मुझसे रिक्वायर्ड कर रहा है। सबसे पहले तो मैं इसके ऑप्शन को चेंज करूंगा क्योंकि मुझे अपने इस टेबल के अंदर रिपोर्ट को, डिजायर रिपोर्ट को प्रिपेयर नहीं करना बल्कि अलग से रिपोर्ट को पेस्ट करना है यहाँ पर अलग से। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा कॉपी टू अनदर लोकेशन पे। लिस्ट रेंज के अंदर मुझे अपने पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है विच इज ऑलरेडी सेलेक्टेड, यू कैन सी दैट। और क्राइटेरिया के अंदर जो क्राइटेरिया मैं रखना चाहता हूँ जिसकी बेसिस पे मैं अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर कर रहा हूँ उस क्राइटेरिया को मैंने पहले से यहाँ पर तैयार करके रखा हुआ है। जस्ट मैं उसे सिलेक्ट करूंगा। मेरा क्राइटेरिया क्या है, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कौन सी है, पाइनएप्पल। इट मीन्स मुझे इस पूरे टेबल में से जस्ट मुझे पाइनएप्पल प्रोडक्ट की रिपोर्ट को तैयार करना है। और कॉपी टू के अंदर मुझे उस प्लेस को हाईलाइट करना पड़ेगा जहां मैं अपनी रिपोर्ट को पेस्ट करवाना चाह रहा हूँ विच इज दिस सेल। मैं चाहता हूँ इस सेल से ऑन वर्ड्स जहाँ तक रिपोर्ट जाए, मेरी रिपोर्ट तैयार हो जाए। तो ये करने के बाद मैंने ओके किया। अब देखिए मेरे सामने रिपोर्ट आ गई है। प्रोडक्ट पाइनएप्पल, कस्टमर नेम आ गए, डेट आ गई है, रीजन, क्वांटिटी सोल्ड एंड सेल। इजीली मैं इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकता हूँ और इसका टोटल करने के बाद इस रिपोर्ट को मैं प्रिपेयर भी कर सकता हूँ। अब दूसरी इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दूसरी एग्जांपल है विच इज रिलेटेड टू टू क्राइटेरिया। मेरे पास दो क्राइटेरिया है, वन इज प्रोडक्ट एंड द अदर इज रीजन। मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट मेरी हो पीच और रीजन साउथ। यानी रिपोर्ट में इस तरीके से अपनी प्रिपेयर करवाना चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट पीच और रीजन इसका साउथ हो, यानी चारों रीजन की मुझे रिपोर्ट नहीं चाहिए, जस्ट मुझे साउथ के अंदर पीच की कितनी सेल हुई है वो उसका रिजल्ट मुझे चाहिए। तो एडवांस लेवल पे मैं गया, एडवांस फिल्टर पे मैंने क्लिक किया। टेबल मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड है। कॉपी टू अनदर लोकेशन पे मैंने क्लिक किया और इस बार मैं अपना क्राइटेरिया चेंज कर रहा हूँ विच इज टू क्राइटेरियाज। और प्लेसमेंट की जगह जहां पर मैं अपने रिपोर्ट को प्लेस करवाना चाह रहा हूँ वहां पर मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया। अब देखिए मेरे सामने दो एंट्रीज आ रही है विच इज रिलेटेड टू पीच और रीजन इसका साउथ आ रहा है। यानी साउथ के अंदर पीच की दो एंट्रीज आ रही है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर रीजन को चेंज करूँ सेंट्रल और दोबारा मैंने एडवांस पे जाके
कॉपी टू अनदर लोकेशन को मैंने क्लिक किया, बाकी सब ऐसे ही रहने दिया क्योंकि मेरा क्राइटेरिया और मेरी रेंज और कॉपी टू प्लेसमेंट मेरी ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्टेड है। ओके किया। अब देखिए मेरे पास रिपोर्ट तैयार होकर आ गई है, जो पीच की रिपोर्ट है और सेंट्रल में उसकी एक ही सेल हुई है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैंने पीच की जगह पर एप्पल लिख दिया, दोबारा मैं एडवांस पे गया, कॉपी टू लोकेशन पे क्लिक किया और ओके किया। अब देखिए एप्पल की सेल सेंट्रल में एक ही आ रही है, सेंट्रल की जगह पर मैंने यहाँ पर ईस्ट रीजन रखा और दोबारा मैं यहाँ पर गया और मैंने कॉपी टू लोकेशन पे क्लिक करने के बाद ओके किया। अब देखें रिपोर्ट मेरी तैयार हो रही है, एज पर माई डिजायर्ड क्राइटेरिया। प्रोडक्ट मेरी एप्पल है, रीजन मेरा ईस्ट है। तो इसी तरीके से आप चाहें तो जितनी रिपोर्ट्स को आप तैयार करना चाहते हैं अपने टेबल में से आप इजीली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग एडवांस फिल्टर। इसके अंदर एक ऑप्शन मेरे पास और भी अवेलेबल है, विच इज मैं प्रोडक्ट एप्पल एंड पीच दो रिपोर्ट में, यानी दो प्रोडक्ट की रिपोर्ट में चाह रहा हूँ और रीजन मेरा यहाँ पर ईस्ट है और यहाँ पर मैं सेंट्रल ले लेता हूँ। यानी पीच की जो रिपोर्ट होगी वो सेंटर से रिलेटेड होगी और एप्पल की जो रिपोर्ट होगी वो ईस्ट से रिलेटेड होगी। दोबारा मैं एडवांस पे गया, अब मैं अपने क्राइटेरिया को चेंज करूंगा। अब क्योंकि अब मेरा क्राइटेरिया चेंज हो गया है और उसके बाद कॉपी टू लोकेशन पे क्लिक किया और ओके किया मैंने। अब देखिए मेरे पास रिपोर्ट तैयार हो गई है, पीच की एक ही एंट्री आ रही है सेंट्रल के अंदर और इसी तरीके से एप्पल की भी एक ही एंट्री आ रही है ईस्ट के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है बिटवीन बेसिक फिल्टर के अंदर और एडवांस फिल्टर के अंदर। अच्छा इसकी लास्ट एग्जांपल है, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास वो एंट्रीज आए जिसकी सेल 40,000 से कम हो, विच इज लेस देन 40,000 सेल्स, तो किस तरीके से, मैं दोबारा यहाँ पर जाऊंगा एडवांस पे, कॉपी टू अनदर लोकेशन को मैंने क्लिक करना है क्योंकि मुझे अपनी रिपोर्ट को कहीं और कॉपी करवाना है। और यहाँ पर मैंने लिस्ट को, क्योंकि ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है मेरा टेबल, क्राइटेरिया में चेंज करूंगा इस मरतबा, क्योंकि अब मेरा जो क्राइटेरिया है विच इज लेस देन 40,000 सेल। और कॉपी टू के अंदर मैंने यहाँ पर प्लेसमेंट रखी और ओके किया। अब देखिए मेरे पास वो सारी एंट्रीज आ गई है जिसकी सेल्स 40,000 से कम है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसका क्राइटेरिया चेंज करूं, मोर देन 50,000, अब 50,000 से ऊपर की जो सेल होगी वही यहाँ पर शो करेगा। यानी ये जो 25,000 है, 23,000, 38,000 है, ये शो नहीं होगी। ये देख लेते हैं एक मरतबा। एडवांस में गया, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे मैंने क्लिक किया, बाकी सारी चीज़ें मेरी ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ओके कर दिया। जैसे ही मैंने ओके किया, अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास रिपोर्ट तैयार हो गई है विच इज मोर देन 50,000 सेल्स, 53,000, 87,000, 88,000। इसी तरीके से आप कोई भी रिपोर्ट अगर आपकी तैयार करवाना चाहते हैं, अपने क्राइटेरिया को जस्ट आपको यहाँ पर पेस्ट करना है और उस क्राइटेरिया की बेसिस पे अपनी रिपोर्ट को आप इजीली तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कॉलम कॉलम आपने दिए हुए हैं उसी कॉलम को यहाँ पर आपको लिखना है। स्पेलिंग में जरा भी सा फर्क होगा तो ये रिपोर्ट आपको नहीं देगा। यहाँ पर सेल्स मैंने लिखा है, अगर इसकी जगह मैं सेल लिखूंगा तो वो रिपोर्ट बिल्कुल भी मुझे यहाँ पर तैयार करके नहीं देगा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना आप कि कॉलम के अंदर जो आपने वर्डिंग लिखी है वही वर्डिंग आपकी क्राइटेरिया के अंदर होनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। और इसके अलावा कोई क्यूरीज हो तो ज़रूर आप मुझे कमेंट में लिख के दीजिएगा। आई विल बी आई विल बी अवेलेबल टू रिजॉल्व दिस क्यूरीज।
और इसके साथ साथ आप इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।